हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जुमादुल ऊला की 25, 26, 27 3 तारीख़ों का एक ऐसा अमल मजबूत दे रहा हूँ जो आपसे हर किस्म की रजत ख़त्म कर देगा। बहुत से लोग तकाजा करते हैं कि रजत क्या होती है और रजत जो है ख़त्म कैसे होती है। पहली बात ज़हन नशीन कर लें कि वजीफ़े ज़्यादा पढ़ना रजत नहीं है, चिल्ले काटना ज़्यादा खुद साख्तगी में रजत है। और आप खुद नेट से देखा फ़लाँ का वजीफ़ा, फ़लाँ का चिल्ला, वो चिल्ले काटने शुरू कर दिए। एक है रूटीन के वजीफ़े पढ़ना कुरानी हदीस के, वो कोई नुकसान नहीं देते, लेकिन जब आप चिल्ले 40-40 दिन के काटने शुरू करते हैं और फिर तन्हाई में, और फिर जो है बग़ैर उस्ताद के, उस्ताद हो भी तो वो खुद नाकिस हो, खुद उसने सही चिल्ले ना काटे, उस्ताद ऐसा तो किसी काम का नहीं, वो और ज़्यादा रजत आपकी बनाएगा। तो अक्सर आजकल ऐसे उस्ताद ही हैं जो सोशल मीडिया के उस्ताद हैं, जो मीडिया से ही सीखा है और मीडिया ही के अंदर फना हो चुके हैं। उनको जाकर किसी उस्ताद से इल्म सीखना, उसकी खिदमत में बैठना, ये चीज़ें अब नापैद हैं। तकरीबन पिछले 8-10 साल से तो ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। अब जितने लोग हैं, आमिल हैं या कोई भी माहिर है, वो मीडिया का माहिर है, वो मेहनत वाला माहिर नहीं है। हमने ये चीज़ देखी आज से 30 साल पहले, अल्लाह ने हमें सिखाया, हमने इस चीज़ को सीखा। उस वक़्त मुजाहिदे होते थे और एक उस्ताद की खिदमत होती थी, उसकी खिदमत में बैठ कर सीखा जाता था और उसकी दुआएं ली जाती थी। तो अब चूँकि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ज़ौफ़ की तरफ जा रही हैं, तो इसलिए रजत बढ़ती जा रही है। पहले रजत ऐसी बहुत कम देखने में आती थी, तो अब रजत बढ़ रही है। आप चिल्ला नेट से देखा फ़लाँ का, वो फ़लाँ बता रहा है जी वजीफ़ा, उसने चाहे जितना बेहतरीन कुब्बा पहना हुआ है, जुब्बा पहना हुआ है, दस्तार पहनी हुई है, लेकिन क्या पता उसने चिल्ला का खुद मजबूत है या नहीं। तो अब इसलिए निस्बत वाला जो होगा, जिसकी अल्लाह वालों से, औलिया से, अकाबिर से ताल्लुक़ होगा, निस्बत होगी, तो वो बंदे का रजत आमाल की कभी नहीं पड़ती। और जो बंदा कहे मैं ही जो कह रहा हूँ ठीक है, बाकी सारे गलत हैं, बाकी सबको छोड़ दो, मेरे साथ ही बस जुड़ जाओ, वो बंदा सबसे बड़ा रजत का बाइस है। याद रखिए, ये निशानी मैं बता रहा हूँ। तो पहली चीज़ ये है कि अल्लाह वालों से जितना आपका ताल्लुक़ होगा, इतना ही आपसे ये रजत ख़त्म होती जाएगी। तो उस्ताद ऐसा होना चाहिए, और फिर साथ आपको आमाले कुरानी से जुड़ना चाहिए। रजत आप पे आ गई, आपने चिल्ले काटे, दुआएं पढ़ी, वो लंबे लंबे वजीफ़े काटे, और फिर बाज़ लोग जो है दर बदर फिर के हर एक से इलाज करा के रजत हो जाती है। उधर से भी इलाज कराया, उधर से भी इलाज कराया, कोई शिरकिया इलाज है, कोई बिदती इलाज है, किसी में रसूमात हैं, किसी में अजीब अल्फाज हैं, किसी में नकूश हैं, किसी में तवीज़ अजीब से जलाने को दे दिए, दफनाने को दे दिए, हंडियाँ जला दी, खोपड़ियाँ लटका दी। ये सब चीज़ें रजत का बाइस बनती हैं। आप रजत को ख़त्म करें, ये जलाना जुलूना और ये जो है ना नकूश मकूश से जान छुड़ाएं, सिर्फ अल्लाह के कुरान पे आएँ। कुरान से शिफा है, कुरान पढ़ें, कुरान पिएँ, कुरान को देखें, ये सब चीज़ें शिफा देती हैं। ऐसा अमल दे रहा हूँ जो आपको रजत से निकालेगा। वो अमल मुजर्रब है 14वें पारे के अंदर, रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। यह आयत करीमा 14वें पारे की पहली आयत है। आप इसको 70 बार पढ़ें, रोज़ 70 बार पढ़ के पानी पे दम करके पिएं, और पीने के साथ साथ तेल पे दम करके सर की मालिश करें और थोड़ा सा बाल्टी में डाल के गुस्ल करें। 3 दिन पानी पिएं भी, 70 बार पढ़ें, और नहाएं भी और मालिश भी करें। इंशाअल्लाह रजत कोई भी होगी, रिएक्शन कोई भी होगा, वो जड़ से आपके जिस्म से टूट जाएगा, निकल जाएगा, आप बिल्कुल खाली जहन हो जाएंगे। ये बहुत मुजर्रब अमल है। जब आप देखें, बाद में भी कर सकते हैं, जब आपके साथ रजत हो आप ये अमल कर सकते हैं। इस दिनों के अलावा भी करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।